नाम सत्येंद्र सिंह है और ये हमारी धर्मपत्नी संध्या सिंह। हम मुंबई से आए हैं और आज सो एक्साइटेड है हम, और बिलीव मी उससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज आप जैसे सैकड़ों ड्रीमर से हमें बात करने का मौका मिलेगा। लेकिन मुझे ये भी पता है कि जितनी एक्साइटमेंट हम दोनों के बीच में स्टेज पे, उससे कहीं ज्यादा एक्साइटमेंट आप लोगों के बीच में है। सही बात है? वेरी गुड। और हम एक मिडिल क्लास से एक सिंपल कपल है और हमारी लाइफस्टाइल भी एकदम सिंपल थी। ये बिजनेस हमारे जीवन में कैसे आया, हमने कैसे इस बिजनेस को बिल्ड किया और ये एमरेटशिप तक का सफर कैसे पूरा किया, आज ये हमारे यहाँ पे बताने का मौका मिला है। और हमारा मकसद यही है आपके साथ ये चीज शेयर करने का कि अगर ये मिडिल क्लास के जीवन में इस बिजनेस से ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा रिस्पेक्ट, ढेर सारा रिकग्निशन, ढेर सारा पैसा, ढेर सारा समय आ सकता है, तो यह आपके साथ भी, आपके साथ भी, आपके साथ भी और आप सभी के साथ ये हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे जब इस सेमिनार के मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं जरूर जानना चाहूंगा कि यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार आए, जो पहली बार इस सेमिनार का हिस्सा बन रहे हैं। प्लीज वो खड़े हो सकते हैं अपनी जगह पे? खड़े हो सकते हैं? ग्रेट। इनके लिए एक जोरदार क्लैप। क्या तहे दिल से वेलकम कीजिए आप। आपकी तालियां ऐसी होनी चाहिए कि शुरू भी आप करें और खत्म भी आप करें। थैंक यू। प्लीज बैठ जाइए आप। ये इसलिए था क्योंकि ऐसे ही एक सेमिनार ने हमारी लाइफ को टच किया और हमने उस सेमिनार में बैठे बैठे एक दृढ़ संकल्प किया कि हम इस बिजनेस को पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से बिल्ड करेंगे और हमने वो किया और आज आपके सामने खड़े। और आज ईश्वर ने वही आपको मौका दिया है कि अगर आज आपको इस स्टेज से निकली हुई जो भी बात आपके पास तक पहुंची और अगर आपने एक डिसीजन ले लिया और इस बिजनेस को कर गए, तो आने वाले 2-3 साल के बाद आप यहां से खड़े होकर अपनी स्टोरी किसी और को बता रहे होंगे। और हमारी इस सक्सेस में बहुत लोगों का हाथ है, न कि सिर्फ हम पति पत्नी का, बहुत लोगों की ब्लेसिंग है हमारे साथ। तो मैं चाहूंगा कि इस सेमिनार की शुरुआत से पहले हम उनको लाख लाख धन्यवाद करें। सबसे पहले धन्यवाद उस परम पिता परमात्मा को जिन्होंने हमें जन्म दिया, अच्छे बुरे की परख बताई, अच्छे संस्कार दिए, हमारा पालन पोषण किया। और फिर धन्यवाद उन दो दोस्तों का, जेवेनेंडल और इस जिन्होंने इस एमवे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बनाई। हमारे और आप जैसे लोगों के लिए ये एमवे बिजनेस एक वरदान बन के आया है कि हम खुद अपने साथ साथ हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सोच के भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर ये एमवे नहीं होता तो बिफोर दिस बिजनेस हमारी जॉब में क्या हाल होता। लेकिन थैंक यू गॉड। फिर धन्यवाद उन सभी लाइनअप स्पॉन्सरशिप का जिन्होंने हमें इस बिजनेस में समय समय पे मार्गदर्शन दिया, हमारा हौसला बढ़ाया। हम तो ये सोच रहे थे कि अगर इनमें से एक ने भी मना कर दिया होता हमारी सारी लाइनअप स्पॉन्सरशिप में, तो शायद हम नहीं होते। तो थैंक यू गॉड कि हमारी सारी लाइनअप स्पॉन्सरशिप ने ऐसा डिसीजन नहीं लिया, उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन लिया और उनकी बदौलत आज हम इस बिजनेस में कामयाब है। सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम लूंगा जिन्होंने इस बिजनेस में हमें स्पॉन्सर किया, जिनका मैं और मेरा परिवार जिंदगी भर ऋणी रहेगा। और उन्होंने इस बिजनेस में हमें एक एक चीज करके सिखाया है, एक एक कदम पे हमारी उंगली पकड़ी, हमें थामा, हमारा हौसला बढ़ाया। जो हमारे इस बिजनेस में स्पॉन्सर है, जिनका नाम है अवधेश एंड बीना तिवारी। फिर उस कपल का जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में बहुत हायर पोस्ट पे होने के बावजूद इस बिजनेस को बड़े ही पैशन से बिल्ड किया और जब भी हमने उन्हें याद किया उन्होंने उसे हाई प्रायोरिटी में रख के नासिक से आके हमारे बिजनेस को बिल्ड किया, हमारी टीम को बिल्ड किया, हमारी सेल्फ इमेज को इंप्रूव किया, जिनका नाम है चारुताई रामालिंगम। उसके बाद उस कपल का जिनके साथ मिलने पे पता चला कि ये बिजनेस में लोगों की केयर कैसे करना है, उनकी हेल्प कैसे करना है, लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसे रखनी है। और आज उनकी मेंटरशिप में हम और हमारी टीम बहुत ही तेजी से बिजनेस बिल्ड कर रही है, जिनका नाम है फाउंडर एमरल्ड गोइंग डायमंड संजय और उषा चौहान। और फिर उस कपल का जो हमेशा इस बिजनेस में हमारे लिए रोल मॉडल रहे। ड्रीम क्या होता है, अपलाइन की इंपॉर्टेंट क्या है, मीटिंग सेमिनार की इंपॉर्टेंट क्या है, हमेशा कैसे निगेटिव को फेस करना है, वो सब हमने उनसे ही सीखा, जिनका नाम है पंकज और अमिता टिटोरिया। और हमें इस बिजनेस में समय समय में हमारी उस अपलाइन का प्यार मिला, जिनका नाम है विनोद एंड सुधा कपूर।
और आफ्टर ऑल हमें ऐसा लगता है कि हम उनके बिजनेस में हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है। उनका हम्बलनेस नेचर, उनका उस समय में यहाँ के बिजनेस बिल्ड करना इंडिया में, जब लोग इस बिजनेस को सही मायने में देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उनका एक विजन था जो आज इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, जिनका नाम है फाउंडर डायमंड गोइंग ईडीसी सुमित एंड तानिया बहादुर। और फिर धन्यवाद उसका जो आप ये बैनर पीछे देख रहे हैं, ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम का। यस, ये सिस्टम की पावर है कि आप स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हो या अनपढ़, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, फिर भी आप यहाँ पे सीख के आप अपने साथ साथ हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। और आपको बताऊं, सक्सेस का डेफिनेशन इस बिजनेस में आने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि सक्सेस का डेफिनेशन ये होता है कि आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा घर है, कितना आपका बैंक बैलेंस है, लेकिन वो गलत था। इस बिजनेस में, उस सिस्टम में आने के बाद पता चला कि सक्सेस का डेफिनेशन ये होता है कि आपने कितने लोगों के घर दिलाने में मदद की है, कितने लोगों को गाड़ियां दिलाने में मदद की, कितने लोगों का बैंक बैलेंस बढ़ाने में मदद किया है। और यहाँ की एजुकेशन से आदमी सिर्फ पैसे से अमीर नहीं होता है, दिल, दिमाग, सोच, एटीट्यूड, कैरेक्टर, रिलेशनशिप, हर चीज से अमीर होता है, हर चीज से। हमारे लिए तो ये एक ऐसा एजुकेशन सेंटर है, एक ऐसा एजुकेशन सेंटर जिसने हमारी जिंदगी को बदल के रख दिया, हमारे अंदर और बाहर की चीजों को बदल के रख दिया। और उसके बाद धन्यवाद उस लेडीज का, अगर समय समय पे उनका इंटरनल सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद मैं बिजनेस नहीं कर पाता। एनर्जी ड्रिंक तो बाद में लॉन्च हुई, वो तो हमारे लिए पहले से एनर्जी ड्रिंक का उन्होंने काम किया। इनफैक्ट हम जब भी हताश और निराश होकर आते थे, वो हमारी ताकत को बढ़ाती थी। वो न सिर्फ एक अच्छी पत्नी है, एक अच्छी बहू भी है, एक अच्छी बेटी का भी रोल अदा किया उन्होंने, एक अच्छी माँ का भी रोल अदा किया है, एक हाउस वाइफ का भी रोल अदा किया है। और इस बिजनेस में हमारे साथ उन्होंने पार्टनरशिप में आके भी इस बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ाया। और मैं चाहूंगा कि कहते हैं कि हर सक्सेस के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, लेडीज का हाथ होता है, तो मैं चाहूंगा कि पहले आप उनसे सुने। तो माय ब्यूटीफुल लाइफ पार्टनर, माय ड्रीम गर्ल संध्या सिंह, एक जोरदार क्लैप इनके लिए। थैंक यू। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संध्या सिंह और मैं एक सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ। बिजनेस अपने 2 बच्चों के साथ बिल्ड कर रही हूँ। मैं आपको मीटिंग की शुरुआत करूँ, आपके बारे में कुछ बताऊँ, इसके पहले मैं एक बार भगवान को धन्यवाद जरूर करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमें इस जन्म में एमवे जैसा बिजनेस दिया जिससे हमारे बहुत सारे ड्रीम पूरे हुए, जिसके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और उसके बाद हम अपने पेरेंट्स को भी धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया और अच्छे बुरे की परख सिखाई, अच्छे संस्कार दिए जो आज हमें ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम में सीखने को मिला। फ्रेंड्स, मैं यूपी से हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। हमारे पिताजी बॉम्बे में ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। मेरी मम्मी एक सिंपल सी हाउस वाइफ हैं और हम लोग 4 भाई बहन हैं। भाई बहन में मैं सबसे बड़ी हूँ और पिताजी ने हमें पढ़ाया लिखाया, हमारा परवरिश किया, लेकिन उसके पहले हमारे पेरेंट्स का स्ट्रगल बहुत था। हमें कभी उन्होंने महसूस नहीं कराया, लेकिन मैं घर में सबसे बड़ी थी, इसके लिए मुझे पता था कि हमारे पिताजी, हमारी मम्मी हमारे लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। और हमें बहुत दुख भी होता था इस बात का कि काश मैं उनकी बड़ी बेटी ना होकर के बेटा होती तो मैं अपने पिताजी को बहुत सारा हेल्प कर पाती। लेकिन मैं उनको कभी कभी बोलती भी थी कि पापा मैं एक दिन आपकी बेटी नहीं बेटा बन करके दिखाऊंगी। और ये मैं नहीं, शायद भगवान बोल रहे थे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ कि इस बिजनेस से आज मैं उनके लिए और अपने इन-लॉज के लिए हम लोग टाइम मनी दोनों से फैमिली में सबसे पहले हम लोग तैयार होते हैं बिकॉज ऑफ एमवे बिजनेस। इस बिजनेस के बदौलत
क्योंकि हमने ये बिजनेस करने के लिए अगर आप सोचते हैं कि अगर डिसीजन नहीं लिए होते हम तो आज हम यहाँ पर नहीं होते और अपने पेरेंट्स का इतना हेल्प नहीं कर पाते। महंगाई तो इस तरह से बढ़ रही है कि मतलब लोगों का अपना ही घर देखना भारी पड़ जाता है, तो लोग अपने पेरेंट्स को कहाँ देख पाते। तो इस बिजनेस से आज हम पेरेंट्स केयर भी बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। और उसके बाद फिर हमारी पढ़ाई हुई तो शादी की बात हमारा शुरू हुआ, और जब शादी का बात शुरू होता तो हर लड़की के मन में एक रहता है कि उसका शादी ऐसे घर में हो जहाँ पर कोई पैसे को लेकर कभी कोई तकलीफ ना हो। ऐसा भी हमारे भी मन में था। तो जब हमारी शादी हुई तो ये भी पढ़ाई कर रहे थे, और जब पढ़ाई करते करते हमारी शादी हुई उस समय फिर मतलब उनके डैडी जॉब पे थे, वहाँ भी मिडिल क्लास फैमिली ही थी, लाइफ चल रहा था। फिर शादी के 1 साल के बाद इन्होंने गोदरेज में जॉब कर लिया, और गोदरेज में जॉब कर लिया तो लाइफ फिर भी वैसे ही चल रही थी, इतना कुछ खास चेंज नहीं हुआ था। और फिर बाद में हमारे बड़े बेटे का जन्म हुआ तो हमारे घर में सभी लोग कहने लगे कि अभी बड़ा हो कि इसको अभी गोदरेज मतलब कोई नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी अभी गोदरेज में ही जाने वाला है। तो मैं बहुत डर जाती थी क्योंकि मैंने मैके और ससुराल दोनों जगह पे सर्विस का स्ट्रगल और उसका मैं ये मेहनत लाइफ स्टाइल देख रखी थी, तो मुझे सर्विस बिल्कुल पसंद नहीं था। ये लोग इसलिए कहते थे कि इनके घर में सब लोग खानदानी गोदरेज वाले थे, ये भी गोदरेज में, इनके पिताजी गोदरेज में, इनके दादाजी गोदरेज में, तो बच्चों को भी बोलते थे कि अभी ये भी पीढ़ी गोदरेज में ही जाने वाली थी। तो मैंने सीधा मना किया, और इन्होंने एक पॉलिसी करके रखी थी, छोटी सी पॉलिसी थी लेकिन उस समय हमारे लिए बहुत बड़ी रकम थी। तो मैंने इन्हें बोला था कि ये पॉलिसी का पैसा आपको कितना भी दिन देखना पड़े, लेकिन हमको ये पैसा यूज नहीं करना कहीं भी, हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे और किसी प्रोफेशनल में डालेंगे। तो इन्होंने भी एग्री किया, हाँ ठीक है करेंगे। इसी बीच हमको एमवे बिजनेस मिला, और ये आके बोलने लगे कि संध्या मतलब एक बिजनेस है, और ये अगर बिजनेस हम कर लेंगे तो हम अपने बच्चों के लिए सिक्योरिटी बना लेंगे और अपने लिए एक अच्छी लाइफ स्टाइल भी ले सकते हैं, और अपने फादर को भी हम जॉब से रिटायर कर सकते हैं। क्योंकि इनके डैडी उनका स्वास्थ्य न ठीक होने के बावजूद भी उन्हें जॉब करना पड़ रहा था, क्योंकि बॉम्बे में किसी एक के सैलरी से कोई घर नहीं चल पाता है। तो हम लोग न चाहते हुए भी उन्हें हम लोग रोक नहीं पाते थे कि मतलब आप रिटायर्ड हो जाओ। तो हमको वो बहुत अच्छा लगा कि ठीक है शुरू कर देते हैं, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हमारी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जो कर रहे हैं वो तो करते हुए ही करना है। ऐसा करके हमने बिजनेस शुरू किया, और फिर जब ये कुछ दिनों के बाद ये अचानक ही घर में किट ला के रख दिए, और किट ला के रख दिए तो हमने किट खोल भी लिया, अपलाइन का वेट भी नहीं किया और हमने किट खोल लिया। और जब किट खुला तो उसमें से 6 लंबे लंबे बॉटल निकले, उस समय आते थे। और वो महीने का सैलरी जो ये अपने मम्मी के हाथों में हमेशा देते थे, मम्मी के हाथों में न दे करके उन्होंने ये बिजनेस में डाल दिया था। तो जब बॉटल निकला, और मम्मी तो पहले से ही कि मतलब सैलरी कहाँ गई इस महीने की आई नहीं है, तो बॉटल जब निकला तो इन्होंने बताया कि हमने ये महीने की सैलरी से हमने ये बिजनेस शुरू कर दिया है। मम्मी अगेंस्ट कि पूरा 1 महीने की सैलरी और ये 6 बॉटल में कन्वर्ट हो गया, और बहुत मतलब हमारा फैमिली अगेंस्ट हो गया कि हम इतना मतलब ऐसा हम प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे। सीधा उनका तो स्टेट फॉरवर्ड था कि हमको ये प्रोडक्ट नहीं यूज करना है, बस वो अच्छा है नहीं अच्छा है ये से उनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन इन्होंने हमें बोला कि नहीं हमको यूज करना है प्रोडक्ट, और हमको खुद में ईमानदार बनना है। हम मतलब मम्मी हो पापा हो या फिर ब्रदर सिस्टर कोई भी हो, हम किसी और को चेंज नहीं कर सकते, हमको खुद को यूज करना है प्रोडक्ट। और हमने फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, और अपलाइन से भी पूछा तो उन्होंने हमें मीटिंग सेमिनार फंक्शन का भी बारे में बताया, और फिर हम लोगों से बात करने के बारे में भी उन्होंने बताया। हम लोगों से बात करते थे तो लोग बोलते थे कि नहीं एमबी बिजनेस नहीं चलता है, और हम भी कभी एमबी में थे। फ्रेंड्स हम बोलते हैं कि आप कभी एमबी में थे, लेकिन एमबी आज हमारे अंदर है। हमारे और आपके बीच में सिर्फ यही फर्क है कि एमबी आज हमारे अंदर घुस गया है। और हमने फिर बिजनेस की शुरू की, मीटिंग सेमिनार
सेमिनार करने के बाद बहुत सारे हमको चैलेंजेस आए। चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे क्योंकि आपके कुछ फैमिली के चैलेंजेस आते हैं, कुछ आपके खुद के हेल्थ के प्रॉब्लम आते हैं, कुछ आपके बच्चों के चैलेंजेस आते हैं, कुछ बारिश होती है, कुछ धूप होता है, कुछ गर्मी, मतलब बहुत सारे। अगर आप बहाने बनाना चाहोगे तो बहुत सारे बहाने हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हमारी भी फैमिली ज्वाइन, हम लोग यूपी से थे तो बहुत सारे बंधन थे, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। उसको करते हुए हमने मीटिंग सेमिनार कभी नहीं छोड़ा। कभी कभी तो हमने इतना भी देख लिया कि हम लोग मीटिंग 3 घंटे की मीटिंग 2-3 घंटे का हम लोग सफर तय करके जाते आते थे। उसके बाद घर में भी आकर के हमको सुनना पड़ता था। लेकिन हमने अपने ड्रीम पर फोकस किया, कभी भी हमने अपने चैलेंजेस पर फोकस नहीं किया, क्योंकि हमको क्या पाना था और इस बिजनेस से क्या मिलने वाला है, हमने हमेशा उस चीज पर फोकस किया। और उस चीज पर फोकस करके हम बिजनेस को बिल्ड किए। बच्चा भी हमारा छोटा था, कभी कभी चाहते समय रोने भी लगता था, पल्लू पकड़ के, मम्मी आप मर जाओ। 2 साल का था उस समय। लेकिन हम कभी बच्चे के साथ साथ हमें भी कभी रुलाई आने लगती थी। कभी कभी हम लोग बाहर जाते थे, जब आउट ऑफ स्टेशन जाते थे बिजनेस बिल्ड करने के लिए, तो वहां हम स्टेज पे कुछ बात करने से पहले बच्चे की याद आती तो आंखों में आंसू भी आ जाते थे। लेकिन फ्रेंड्स, जब बच्चा छोटा है उस समय आपका बच्चा भी रो लेगा तो चल जाएगा, आप भी रो लो तो भी चलेगा। लेकिन जब बड़ा हो के वो आपका बच्चा कुछ आपसे मांगेगा तो ना आपसे बर्दाश्त होगा ना आपके बच्चों से बर्दाश्त होगा। आज की रुलाई वो भूल जाएगा, आप भी भूल जाओगे। लेकिन आप उसके बाद भी फ्यूचर की बात सोचो कि आप जब वो कुछ मांगेगा आप नहीं दे पाओगे, तब कितना तकलीफ होने वाला है। और हमने वो सोच लिया था, इसके लिए हमने कभी अपने चैलेंजेस पर फोकस नहीं किया। हमेशा हमने अपने ड्रीम पर फोकस किया और ड्रीम पर फोकस करके आज हम यहाँ आ गए हैं। और उसके बाद हमने जब ये बिजनेस किया, उसके बाद चैलेंजेस को फेस करके किया, उसके बाद उनके रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन भी बहुत सारे मिले। हमने बहुत सारे टीम जब चेंज किए तो रिवॉर्ड भी हमको बहुत मिला और रिकॉग्निशन इतना मिलता है कि एनरोल होने के बाद जब हमको इतना रिकॉग्नाइज किया गया। फ्रेंड्स, हम आपको बता नहीं सकते, वो सिर्फ आप महसूस करा सकते हैं कि जितना हमको अपनी शादी में भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, उससे कहीं बढ़ के हमको यहाँ पर ब्रिटिश रेस में रिकॉग्नाइज किया जाता है। बहुत ही एक्साइटेड होते हैं हम, बहुत खुश होते हैं। उसके बाद हमको रिवॉर्ड बहुत सारा मिलता है। पैसे के साथ साथ हम लोग ये बिजनेस में आए थे, सिर्फ पैसा देखकर आए थे। लेकिन हम लोग जब फर्स्ट टाइम हम लोग क्वालिफाई होकर के प्लेटिनम फोरम के लिए गए, वहां से हमको जब टिकट आ गया तो हम लोग प्लान का मुंह देखने लगे कि सर ये क्या है, कि हमें कभी ये सब चीज नहीं बताया गया था। फिर हम लोग बाय फ्लाइट, हम लोग अपने परिवार के पहले कपल थे जो बाय फ्लाइट हम लोग प्लेन में बैठे हुए थे, दिल्ली गए। वहां पर हमको पार्क रॉयल होटल में, 5 स्टार होटल में रखा गया, रॉयल ट्रीट दिया गया। फ्रेंड्स, आना जाना खाना रहना सब कुछ एकदम फ्री। 3 दिन के लिए वहां रुकाया था। उसके बाद हम लोग जब सिंगापुर विदेश जाने के लिए क्वालिफाई कर लिए तो वहां का टिकट आया। वहां के लिए भी हम लोग सो एक्साइटेड, क्योंकि हमने वो तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम कभी विदेश भी जाकर घूम के आ सकते हैं। लेकिन हम लोग सिंगापुर गए, वहां पर हमको 3 दिन 3 रात रुकाया गया। उसके बाद हम लोग 3 दिन सिंगापुर में रुके थे। क्रूज में जाने से पहले जब हम लोग वहां पर एंटर किए तो वहां जब चाबी दे रहे थे रूम का, की दे रहे थे, उसके बाद वहां पर लिफाफे में करके हमको सिंगापुर डॉलर भी दे रहे थे शॉपिंग के लिए। ये चीज हमको बिल्कुल नहीं मालूम था कि वहां पर हमको शॉपिंग के लिए पैसे भी मिलते हैं, क्योंकि जाने का फ्री, वहां रहने का फ्री, इतना सारा खाना, मतलब सब कुछ एकदम फ्री होता है। साथ में आपको क्या शॉपिंग करना है उसके लिए पैसे भी मिल जाते हैं। और पैसे फ्रेंड्स लेडीज के ही हाथों में आते हैं। वो ये जब चाबी लेने गए साथ में पैसे के लिए भी गए तो बोला कि नहीं मैडम को बुलाइए, क्योंकि एनजीओ वालों को भी पता है कि ड्रीमर जो होती है ना वो लेडीज ही होती हैं। शॉपिंग में नंबर 1 लेडीज है, ज्यादा शौक लेडीज को ही होता है शॉपिंग करने में। और ज्वेलरी में वैरायटी लेडीज की होती है। बच्चों की सिक्योरिटी के बारे में लेडीज सोचती हैं, परिवार के बारे में लेडीज सोचती हैं, अच्छा घर लेडीज सोचती हैं। तो ये सारे जो ड्रीम होते हैं ना वो लेडीज के ही होते हैं। कपड़ों में वैरायटी लेडीज की होती है ना। जेंट्स कलरफुल तो नहीं हो सकते ना, कलरफुल
लेडीज ही होती हैं, क्योंकि जेंट्स तो मीटिंग में आते हैं रोज रोज, अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट आएंगे कोई कुछ नहीं बोलेगा और उनका वही ड्रेस कोड भी होता है। लेकिन लेडीज अगर आज एक पहन के आ गई, वो कल वो नहीं पहन के आ सकती, कि बाजू वाली लेडीज देखेगी तो कल वही साड़ी डाल के आए तो आज वही वापस आ गई पहन के। तो फ्रेंड्स, सारे ड्रीम जो होते हैं लेडीज के स्ट्रांग होते हैं, और ये सब पाने के लिए हमने फ्रेंड्स सिर्फ एक डिसीजन लिया था, और वही डिसीजन हमारे वो सारे सपने पूरे कर दिए जो हमने कभी लाइफ में नहीं सोचा था। और बहुत कुछ बिजनेस आपको बहुत कुछ दे जाएगा। और इसके बाद हमने यहाँ पर अगर आज मैं हूँ तो मैं अपने हस्बैंड के बदौलत हूँ, क्योंकि इनके ऊपर मुझे पहले से ही बहुत विश्वास था। इन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया था, तो जब ये बिजनेस भी लेकर हमारे पास आए तो हमने इनके ऊपर विश्वास किया, और आज इनके बदौलत आज हम यहाँ पर खड़े हैं। थैंक यू माय डायमंड हस्बैंड। थैंक यू, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये सिस्टम की पावर है कि जहां पे एक व्यक्ति 4 आदमी के सामने बात नहीं कर सकता था और आज इतने सारे लोगों के सामने बात कर रहा है, राइट। हमारा जन्म भी मुंबई के कल्याण शहर में हुआ, और वाकई जब पैदा हुए तो बहुत छोटे थे, और 4 भाई बहन का परिवार। पिताजी प्राइवेट जॉब में थे और माँ एक सिंपल सी हाउसवाइफ। और हमने पिताजी की स्ट्रगल के बारे में बहुत सुना था, और वो जैसे तैसे वो अपने घर की गाड़ी खींच रहे थे, और हमें ऐसा लगता था कि उन्हें हमारी जरूरतों का बहुत ध्यान है, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए वो कुछ भी प्राइस पे करने को तैयार थे। और मैं बड़ा होने के नाते बहुत सारी चीजों का मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ता था। जैसे तैसे हमने पढ़ाई किया, 10th तक गए, 10th के बाद हम 12th में गए, और जब हम 12th का एग्जाम देके हम गाँव गए, वहां पे हमारी शादी हो गई। और शादी के बाद जब वहां से आए तो मालूम पड़ा कि जो 12th का एग्जाम देके गए थे वो 2 सब्जेक्ट में हम फेल हो गए। अब ऐसा लगा कि एक तरफ घर बस रहा है, दूसरी तरफ घर उजड़ गया। अब दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया यार। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, पढ़ाई में शुरू से बहुत अच्छे थे, लेकिन याद ही नहीं रहता था। उसके बाद फिर सोचा कि अब क्या करना है, तो डैडी ने जॉब का ऑफर किया कि गोदरेज में जॉब करना पसंद करोगे। उस समय टेम्परेरी जॉब शुरू थी, तो मैंने बोला ठीक है, जरूर जॉब करना पसंद करेंगे। और डैडी ने हमें जॉब का ऑफर देके हमें वहां जॉब पे लगा दिया, और हम भी उसी राह पे चल दिए जिस राह पे डैडी ने 29 साल निकाला। वही अलार्म क्लॉक के साथ उठना, भूख लगे ना लगे दोपहर के 12 बजे खाना खाना, और महीने भर काम करने के बाद सैलरी का वेट करना, और हर चीज में कंप्रोमाइज। हमने भी वही लाइफ शुरू कर दी, क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं था लाइफ में। और कहीं ना कहीं अंदर से एक चुभन थी, एक मन में होता था कि यार यहाँ पे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जॉब वाला एक व्यक्ति जो होता है वो हमेशा अपने परिवार से एक वादा करता है कि एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो दिन कब आएगा उसे खुद पता नहीं होता है। तो ऐसे ही हमारे साथ भी था, लेकिन हम शुरू से पैसों के मामले में बहुत एम्बिशियस थे। मतलब हम खुली आंखों से सपना देखते थे, विजुलाइज करते थे, क्योंकि हम ऐसा सोचते थे कि कहीं किसी का नोटों से भरा बैग मिल जाए, ट्रेन में किसी का सूटकेस मिल जाए जिसमें पैसे हो। हम कई बार दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाते थे तो हम थोड़ा साइड में जाके वो गड़ा खजाना ढूंढने की कोशिश करते थे। इनफैक्ट 2-4 बार लॉटरी का टिकट भी खरीदा, लेकिन लगा नहीं। ऐसे कुछ लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है? अरे बाप रे, बहुत लोग हैं। तो ग्रेट, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अब कहते हैं ना कि जब किसी चीज के बारे में आप दिल से सोचो तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपको एक बार मौका दे देता है। कुछ ऐसा हमारे साथ हुआ। एक शाम हम जॉब से आने के बाद अपने दोस्तों के बीच में खड़े थे, तभी हमारे एक फ्रेंड ने कहा कि क्या आप फिल्म एक्टर को देखना चाहोगे। और हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि हमने आज तक कभी किसी टीवी सीरियल और फिल्म एक्टर को नहीं देखा था। तो हम बोले जरूर, और हम वहां पे गए और वहां पे एक बड़ी पर्सनालिटी हमें देखने को मिली जिनका नाम है पंकज अनामिता टिटोरिया। और उन्होंने हमें अपने पास बिठाया और थोड़ा हमारे बारे में जानकारी ली, और उन्होंने कहा कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आज मैं उसी संबंध में यहाँ पे आया हूँ, और कुछ देर के बाद हम एक बिजनेस की बात करेंगे और आप जरूर ध्यान से सुनना, शायद आपकी जिंदगी में चेंज आ जाए। वहां पे ऑलरेडी एक होम मीटिंग का अरेंजमेंट किया गया था, और जो हमारे स्पॉन्सर थे अवधेश जी, वो बाकी के लोगों के लिए बुलाने के लिए गए थे उन्हें। और वहां पे काफी अच्छे अच्छे बैकग्राउंड के लोग आए, वकील आए थे, डॉक्टर आए थे, उस एरिया का नगर सेवक आया था, कोई गवर्नमेंट जॉब, रेलवे जॉब वाले आए थे, और हम तो बिन बुलाए पहुंच गए थे। और बिजनेस प्लान शुरू हुआ। पंकज जी का फोकस कोई और था, लेकिन दिल पे किसी और के असर हो रहा था। मीटिंग खत्म हुई, हम निकल पड़े वहां से, और उसके बाद क्या हुआ वो 12-13 लोगों का हमें नहीं पता, लेकिन अवधेश जी को पता चल गया कि हम उस मीटिंग में बैठे थे। और उन्होंने हमसे कहा कि तुम्हें कैसा लगा बिजनेस। मैंने बोला बहुत अच्छा लगा, लेकिन उन लोगों से बात करना मुझे पसंद नहीं, मेरे अंदर नहीं हो, मैं कैसे बात कर सकता हूँ। बोले मैं तुम्हारी मदद
करूंगा। उन्होंने 2-3 बार मुझे विश्वास दिलाया, और जब उन्हें पता चला कि मेरा भी सपना है कुछ अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपने पिताजी को रिटायर करना है, बहनों की शादी करना है, एक अच्छी जिंदगी जीना है, तो उन्होंने वादा किया कि हम ये मिलके करेंगे। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आज तक जो मेरे दोस्त रिश्तेदार जिनसे मैंने इस बिजनेस के बारे में एडवाइस लिया, वो मुझे बोलते थे कि अच्छा हुआ तू नहीं गया वहां पे, नहीं तो फंस जाएगा। और ये एक व्यक्ति जिसे मैं सही तरीके से जानता भी नहीं था, और ये मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मदद करूंगा। दोस्तों, आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे समय आएंगे जब आपके जीवन में कुछ लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके जीवन से कुछ घटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने डिसाइड करना है कि आपको किसके साथ जुड़ना है, राइट? लेकिन हमने उनके साथ मन पक्का कर लिया और डिसाइड कर लिया कि हमें बिजनेस किट लेके आएंगे, और हम बिजनेस किट लेके आए। और बिलीव मी, किट लेके आने का हमारा इतना एक्साइटमेंट था कि हम घर पे लेके पहुंचे तो अवधेश जी ने कहा कि मैं फ्रेश होके आता हूं, फिर हम किट खोलेंगे। लेकिन मेरी उत्सुकता बहुत ज्यादा थी और उनका मैंने वेट नहीं किया और किट खोल दिया। और किट खोलते ही जो लंबी लंबी बोतलें निकली, और नाम भी ऐसे ऐसे, जूम, सी स्प्रे, एनओसी, डिश ड्रॉप, ऐसा लगा कि कुछ अलग चीजें हो रही है ना। और सबसे पहले आदमी बोतल लेते ही क्या देखता है, उसका प्राइस, और हमने भी प्राइस देखा तो ऐसा लगा कि हमारे शरीर का सारा खून सूख गया। अब क्या करें, सारा परिवार हमको देख रहा है और हम उनके सामने वो बॉटल लेके खड़े, क्योंकि हमने अपनी मनमानी की, उनके ना करने के बावजूद बिजनेस को स्टार्ट किया। अब वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूं। मेरा हाल वो शोले पिक्चर में वो जो गब्बर सिंह के सामने वो कालिया था ना, जो हंस भी रहा था और अंदर से रो भी रहा था, वही हाल मेरा हो गया कि मैं जबरदस्ती की हंसी हंस रहा था। लेकिन क्या करूं, फिर अवधेश जी आए और उन्होंने बोला चलो किट खोलते हैं। मैंने बोला सर सब खुल गया, अब कोई टेंशन नहीं। लेकिन थैंक गॉड उन्होंने हमें इसके डायल्यूशन के बारे में बताया, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताया, और हमने उसको समझा और स्टार्ट कर दिया प्रोडक्ट यूज करना। लेकिन हमारे ऐसे आज भी बहुत सारे दोस्त हैं जो इसके डायल्यूशन को और इसके फायदे को नहीं समझना चाहते, है ना। वो नहीं जानना चाहते कि ये प्रोडक्ट क्या काम कर सकता है। मैं उनसे यही कहता हूं कि आज तक आपने अपने घर पे रसना लाया, रूह अफ़ज़ा लाया, और फिर उसके डायल्यूशन को पढ़ा, यूज किया, अप्लाई किया, उससे आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन अगर इनके प्रोडक्ट के डायल्यूशन को समझ के यूज करना शुरू कर दिया तो सिर्फ आप नहीं, आपकी आने वाली 3 जनरेशन की जिंदगी बदल सकती है। ये फैक्ट है। फिर भी कुछ लोग नहीं मानेंगे, वो घूम फिर के उसी जगह पे आएंगे, यार तुम्हारे बिजनेस में मानता हूं बहुत पावर है, लेकिन प्रोडक्ट इज कॉस्टली। वो बोलेंगे मैं मानता हूं तुम्हारी कंपनी दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, लेकिन प्रोडक्ट महंगा है। उनका हाल ऐसा है जैसे एक क्लास में एक बच्चा था, जब मास्टर सभी को कहता था कि निबल लिख के लाओ, तो बच्चा हमेशा गाय के ऊपर निबल लिख के लाता था कि गाय है, उसके 4 पैर है, 2 कान है, 1 मुंह है, गाय दूध देती है, दूध से दही बनता है, दही से छाछ, लस्सी। और वो मास्टर परेशान, उसने एक दिन डिसाइड किया कि मैं इसे अलग ऐसे दूंगा, अलग निबंध दूंगा, और उसे पहाड़ का निबंध लिखने के लिए दिया गया, और उसने 6-7 पेज का निबंध लिख के लेकर आया। मास्टर जी भी एक्साइटेड कि चलो आज तो कुछ इसने डिफरेंट किया। और मास्टर जी ने जैसे निबंध पढ़ना शुरू किया कि एक पहाड़ है, पहाड़ हरी भरी है, उस पहाड़ के ऊपर एक गाय है, गाय के 4 पैर है, 2 कान है, गाय दूध देती है, दूध से दही। मतलब जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो घूम फिर के वहीं पे आएंगे, और ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। ये फैक्ट है, क्योंकि हमने इनके प्रोडक्ट में हमें अपॉर्चुनिटी नजर आई। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि आज तक हम जो प्रोडक्ट यूज करते थे उस प्रोडक्ट में दम नहीं था, लेकिन उस प्रोडक्ट में अपॉर्चुनिटी नहीं थी। वो अपॉर्चुनिटी थी अगर तो किसी और के लिए थी, हमारे लिए नहीं थी। आज हमारे घर में अगर ग्लिस्टर यूज होता है तो हमें उसमें अपनी फैमिली की फ्रीडम नजर आती है। आज जब हमारी वाइफ संध्या जी ऐसे अपना मेजर कैप में डाल के जब कपड़े धोने के लिए यूज करती हैं तो हमें हमारे बच्चों का फ्यूचर नजर आता है। और जब हम बाथरूम में बैठ के वो शैटनिक शैम्पू और बॉडी शैम्पू से नहाते हैं तो हमें स्विट्जरलैंड का ज़ुरिक नजर आता है। क्या आपको आपके प्रोडक्ट में नजर आता है? वेरी गुड। लेकिन कुछ लोगों को नहीं आता, और हमारे प्रोडक्ट में अपॉर्चुनिटी हम लोगों को बोलते हैं लेकिन लोग मानते नहीं। तो हमने इस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर दिया, बड़ा कॉन्फिडेंस हमको आया, और हमारे घर से 50 किलोमीटर दूर मीटिंग होती थी। हम जॉब से 4:30-5 बजे आते थे, और 5:30 बजे फिर आधे घंटे में हम तैयार होके बिजनेस मीटिंग के लिए निकल जाते थे, और रात के हम 1 बजे आते थे। घर वाले भी बोलते थे पता नहीं हमारा लड़का क्या काम कर रहा है। और धीरे धीरे मीटिंग में जाना अच्छा लगने लगा, क्योंकि वहां पे लोगों का ड्रेस कोड, वहां पे लोगों की बातें, अलग अलग स्पीकर की बातें, हर आदमी मीटिंग में ऐसे मिलता था जैसे मुझे बरसों से जानता है। हमें अंदर से इंकरेज करता था, यस यू कैन डू इट, तू तो कर जाएगा, तू तो इतिहास लिख देगा। पंकज जी हमें हमेशा कहते थे कि तू तो इतिहास लिख देगा, लेकिन मैं बोलता था सर मैंने तो इतिहास ढंग से पढ़ा भी नहीं। लेकिन अंदर से ऐसा इंकरेज होता था कि कुछ तो कर जाऊंगा, और वो उस चक्कर में हम मीटिंग में जाते रहे। और बिलीव मी हमने तभी डिसाइड कर लिया था
कि अब अगर दुनिया में कुछ भी हो जाए लेकिन सत्येंद्र सिंह एमवे बिजनेस करेगा। क्यों? क्योंकि हमें एमवे के बाहर वालों की भी जिंदगी देख लिया था और एमवे के अंदर वालों की भी जिंदगी, और हमें अंदर वालों की जिंदगी पसंद थी। यस। और उसके बाद आज तक हमने कोई मीटिंग, कोई सेमिनार, कोई फंक्शन मिस नहीं किया। हाँ, हमने बहुत सारी शादी, बहुत सारे बर्थडे, बहुत सारे दोस्तों के फंक्शंस मिस किए। वो शायद मिस करने का कारण है कि आज हम इस स्टेज पे खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने जीवन में प्रायोरिटी नहीं दे पाते, उन चीजों में उलझ के रह जाते हैं। फिर हमने अपने तरीके से लोगों से बात करना शुरू किया और हमें लोगों ने मना करना शुरू कर दिया क्योंकि हम अपनी पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं थे। लेकिन फिर हमने पंकज जी से इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, पहले कुछ कैसेट बुक में इन्वेस्टमेंट करो। हमने बोला सर आया नहीं, पहले लगाने की बात कर रहे हैं आप। तो बोले ये ऐसे ही चलता है बिजनेस। और थैंक गॉड हमें इस बात की जल्दी समझ आ गई कि यहाँ पे पहले सीखना पड़ेगा। लेकिन हमारे कई फ्रेंड है जो आज भी नहीं समझने को तैयार है कि हम मीटिंग में क्यों आए, हम सेमिनार में पैसा क्यों खर्चा करें, हम सीडी क्यों खरीदें, बुक क्यों खरीदें, पहले आने दो फिर लगाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं कि क्या पहले अक्ल आता है या पहले पैसा? पहले डिग्री मिलती है या पहले सैलरी? पहले डिग्री मिलती है, पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद आपके घर में पैसा आता है। सेम इस बिजनेस में आपको क्या करना है, इस ब्रिटोवाइट सिस्टम की मीटिंग, सेमिनार, फंक्शन, सीडी, बुक, हर चीज से अपने दिमाग को इतना भरना है। और हमने वो करना शुरू किया। फिर हमारे घर पे होम मीटिंग का अरेंजमेंट स्टार्ट हुआ और पहली होम मीटिंग रखी गई। आपको क्या लगता है उस होम मीटिंग में कितने लोग आए होंगे? 0, एक भी नहीं आए। हमने काफी तैयारी की, फिर दूसरी होम मीटिंग रखी, कितने लोग आए होंगे? 0। ऐसा नहीं कि लोग मना कर देते थे। हमारा घर सेकंड फ्लोर पे था, सीढ़ियों से जब लोग घर की तरफ जाते थे तो हम उन्हें इनवाइट करते थे, तो बोलते थे बस फ्रेश होके आ रहे हैं, और वो नहीं आते थे। और हम जाके उनके घर पे उनसे पूछते थे, बेल बजाते थे, और उनकी वाइफ बोलती थी, हम उनको पूछते थे कि सर कहाँ है? बोले तेतर गेले खाली खाली गेले। अब मैं सोचता था कि नीचे गए तो किधर गए, मैं तो दरवाजे पे आंख लगा के बैठा हूं, है ना, तो गए किधर? लेकिन वो नहीं आते थे। ऐसे कई मीटिंग, सेमिनार में हमने लोगों को इनवाइट किया, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया। कई बार हमारी जेब में 5-5, 7-7 टिकट रह जाती थी, लेकिन लोग नहीं आते थे। उस समय मोबाइल फोन नहीं था, हम लैंडलाइन पे फोन करते थे कि सर कहाँ है? तो बोलते सर तो 2 घंटा पहले निकल चुके। अरे निकल चुके तो गए कहाँ? आज तक नहीं पता चला कि वो गए कहाँ। ऐसे कई हमारे दोस्त हैं जो 10 साल पहले से निकले, लेकिन पता नहीं कहां से निकले, कन्याकुमारी से निकले या दुबई से निकले, जो आज तक इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बने। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। लेकिन हमने उनका वेट नहीं किया। बिलीव मी, जो लोग हमारे घर पे नहीं आए, हमने उनके घर पे जाना शुरू कर दिया और हमने उनको बोलना शुरू किया कि दोस्त आज आप जो कर रहे हो उसके करते हुए कुछ पार्ट टाइम में पैसे कमाने में इंटरेस्टेड हो? वो हमें उल्टा जवाब देते थे, सॉरी बॉस, हम पैसे गंवाने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम उनको बोलते थे कि इससे आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। वो बोलते थे हमारे बाप ने हमारे लिए नहीं किया तो हम अपने बच्चों के लिए क्यों करें। हम उन्हें प्रोटीन पाउडर के डब्बे की ताकत दिखाते थे, वो हमें आटे के डब्बे की इंपॉर्टेंट बताते थे। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने निगेटिव बोला, ये बिजनेस यहां नहीं चलेगा, ये बिजनेस तो मुंबई में चलेगा, है ना, दादर में चलेगा। तो हमने अपने दादर वाले दोस्तों को भी दिखाया, तो बोले यहां नहीं चलेगा, ये तो आपके कल्याण में चलेगा। समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या, लेकिन हम रुके नहीं। हर ना सुनने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ते जा रहा था, क्योंकि हमारे अंदर आग लगी थी, हमें कुछ करना था, हमें आगे बढ़ना था। हमें भी मना किया लोगों ने। कितने लोगों ने मना किया? 1, 2, 3, 4 नहीं, 123 लोगों ने मना किया, लेकिन एक साथ नहीं मना किया, रुक रुक के मना किया। और जितनी बार मना करते थे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता था। क्यों? क्योंकि हमें इस बिजनेस से पता था कि क्या मिलने वाला है। हमें कुछ लोगों के हाँ ना पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमें पता था कि ये बिजनेस किसी के हाँ ना पे नहीं चलता, ये बिजनेस आपके डिसीजन पे और आपके एक्साइटमेंट पे चलता है। और हम लगे रहे, क्योंकि हमने इस बिजनेस में देख लिया था कि हमें क्या मिलने वाला है। हमने इस बिजनेस में अपना फ्यूचर देख लिया था। जैसे एक कुत्ता, उसे एक दिन भूख बहुत जोर से लगती है तो उसे एक खरगोश नजर आता है और उस खरगोश पर दौड़ लगा लेता है, और खरगोश भी उसकी नियत समझ जाता है और खरगोश भागते भागते एक बिल में छुप जाता है। और बिल काफी छोटा होता है कि खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ता उसमें एंटर नहीं कर सकता था। तो उसने क्या किया, उस कुत्ते ने उस बिल को खोदना चालू किया। उसको देख के 2-4 कुत्ते और आए और उन्होंने भी खोदना चालू किया। उसको देख के 8-10 कुत्ते और आए, उन्होंने भी खोदना चालू किया। लेकिन जैसे ही 2-3 घंटा बीता, उसमें से 2-3 कुत्ते निकल गए, बोले फोकट में खोद रहा है, कुछ मिलने वाला नहीं है। थोड़ा और 4-6 घंटा बीता, कुछ और 5-6 कुत्ते निकल गए, बोले इसमें कुछ दम नहीं है। और जैसे धूप सर के ऊपर आया, सारे कुत्ते गायब हो गए, लेकिन एक कुत्ता खोद रहा था। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि उसने उस बिल में खरगोश को जाते हुए देखा था। दोस्त, ऐसी इस बिजनेस में हमने अपने बच्चों का फ्यूचर देखा था, अपने पिताजी की रिटायरमेंट देखी थी, अपने बहनों की शादी देखी थी, एक अच्छी लाइफस्टाइल देखा था, एक
सारी चीजें। बिलीव मी, डिसाइड कर लो, खोदना मत बंद करना, एक दिन जरूर मिलेगा। क्योंकि हमें भी मिला। जो लोग हमें बोलते थे कि एमवे नहीं चलेगा नहीं चलेगा, उन्होंने ही अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। जैसे एक बार एक समुद्र के किनारे मिस्टर हडसन नाम के एक व्यक्ति खड़े थे और उन्होंने वहां क्या देखा कि हजारों लोग खड़े और वहां पे स्टीम शिप खड़ी थी, जो खड़ी थी स्टार्ट होने के लिए, और वो शिप स्टार्ट होने वाली थी कि वहां पे बहुत सारे लोगों ने एक साथ बोला ये शिप नहीं चलेगा, ये शिप नहीं चलेगा, ये शिप नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही वो शिप शुरू हो गया, चलने लगा, अब वही लोगों ने स्टेटमेंट चेंज कर दिया, बोले अब ये शिप नहीं रुकेगा, अब ये शिप नहीं रुकेगा, अब ये शिप नहीं रुकेगा। कहने का तात्पर्य क्या है? जिन लोगों ने हमें बोला कि बिजनेस नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वही लोग आज बोलते हैं यार आपका बिजनेस तो चल पड़ा, आपके बिजनेस में तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए, हमारे एरिया में भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हो रहे हैं। ये दूसरा सेंटेंस सुनने के लिए आपको पहले इस बिजनेस में कंसिस्टेंसी काम करना पड़ेगा। बहुत लोग पहला सेंटेंस सुनने के बाद अपना डिसीजन ड्रॉप कर देते हैं, बोलते हैं यार हमारे एरिया में नहीं चलेगा, है ना, हमारे दोस्तों के बीच में नहीं चलेगा, ये हमसे नहीं होगा। लेकिन आप इस बिजनेस में सब्र कीजिए, लगे रहिए, आपके साथ भी ये होने वाला है। और फिर हम इस बिजनेस में सक्सेस की ओर बढ़े। हम 3% पे गए, हमें सबसे पहले 132 रुपए का ड्राफ्ट आया। सो एक्साइटेड, लोग बोले इतनी मेहनत के बाद 132 रुपए और एक्साइटेड। हम तो कुछ और देख रहे थे, हम बोले कम से कम हमारा एमवे बिजनेस में अकाउंट तो खुला। उसके बाद हम 6% गए, 9% गए, 12%, 15, 18 और हम 13 महीने में सिल्वर हो गए। और हमारी सिल्वर शिप के लिए वहां पे पंकज जी ने एक टीम मीटिंग का अरेंजमेंट किया और हमारी पिन सेरेमनी के लिए, और हमारी टीम और काफी लोग आए वहां पे, और हमारे पिताजी को भी इनवाइट किया गया। हमारे लिए वो टीम मीटिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों बना? क्योंकि जब पंकज जी ने हमें पिन पहनाया तो हमारे पिताजी को भी स्टेज पे बुलाया और बोले कि आपको क्या लगता है आज आपके लड़के ने क्या कर दिया? और मैंने देखा कि पिताजी के हाथ पैर कांप रहे थे। हाथ में माइक दे दिया उन्हें, उनके पास शब्द नहीं था बोलने के लिए, फिर भी उन्होंने बोला कि जब ये बिजनेस कर रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा लड़का हाथ से निकल गया, है ना, इसने हमारी जात बिरादरी में पता नहीं क्या करना है, राइट। लेकिन आज मुझे ये बड़ा गर्व होता है कि आज इसने सैकड़ों लोगों के सामने मुझे स्टेज पे लाके सम्मानित किया। दोस्त, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है, ये मात्र एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप अपनी सक्सेस के साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी यहाँ पे सम्मानित कर सकते हैं। नहीं अपने लिए तो कम से कम अपने पेरेंट्स के लिए बिजनेस करो। और उसके बाद फिर हम गोल्ड गए, गोल्ड के बाद प्लैटिनम, प्लैटिनम के बाद फाउंडर प्लैटिनम, फिर सफायर, फिर एमरल्ड। और ये सब इतना फटाफट क्यों हुआ? क्योंकि हम अपने अपलाइन और एमरल्ड अपने सिस्टम के साथ हम चिपक के खड़े थे। हमने उनकी हर बात मानी, हर चीज को माना। अगर आप में से कुछ लोग ऐसा लगता है कि नहीं यार ये बड़ी बड़ी बातें शायद ये काम नहीं करती हैं, हमारा तो सेल्फ इमेज इतना पावरफुल नहीं है, हम कैसे ये बिजनेस कर पाएंगे, हमें तो बात करना नहीं अच्छा लगता है, कोई बात नहीं दोस्त, आप मेरे जैसे हो, हमारे जैसे हो। क्योंकि हम ऐसे ही मीटिंग में शामिल होते रहे, अपने अपलाइन की मीटिंग में, सेमिनार्स में शामिल होते रहे, फंक्शन में शामिल होते रहे, हमने अपने अपलाइन की प्रेस मीटिंग में शामिल होते रहे, और धीरे धीरे हमारा वहां पे कॉन्फिडेंस बढ़ा और हमारा भी बिजनेस चल पड़ा। अगर आप यहाँ पे शामिल होते रहोगे तो एक दिन आपका भी बाजा बजेगा, एक दिन आप भी इसमें सक्सेसफुल होंगे। एक बार वो बाजा बजने के ऊपर एक स्टोरी है कि एक बार एक किसान था, बहुत मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, और एक समय ऐसा आया कि वो खेती बाड़ी इतनी अच्छी नहीं हुई और परिवार का पेट पालना भारी पड़ गया। लेकिन वो देखता था कि खेत के पास से हर सुबह कुछ गाने बजाने वाले जाते थे और शाम के टाइम पे वो कपड़े, धन, अनाज, फल फ्रूट बहुत कुछ लेके आते थे। तो बोला मैं इतनी मेहनत के बाद भी इतना कुछ नहीं कर पाता हूँ, और ये गाने बजाने वाले इतना सबको कहां से लेके आते हैं। और उसने डिसाइड किया कि मैं इनके पीछे पीछे जाऊंगा। और उसने डिसाइड करने के बाद जैसे वो सब जा रहे थे, उसने एक खेत का औजार उठा लिया और उनके पीछे पीछे चल दिया। वो सब राजमहल में गए और वहां राजा के सामने बैठ के सबने अपना अपना वायलिन बजाना चालू किया, अपने अपने जो भी उनके पास संगीत से रिलेटेड यंत्र थे बजाना शुरू किया, और राजा खुश होता था और उनको सब कुछ देता था, और धीरे धीरे इसको भी मिलने लगा। लेकिन एक दिन उनके मुखिया को पता चल गया कि हमारे बीच में एक आदमी ऐसा है जो बगैर कुछ बजाए पैसा बना रहा है, तो क्यों ना आज हम इसकी राजा के सामने पोल खोलें। और उन्होंने डिसाइड कर लिया और राजा को बोला कि राजा जी, आज तक आपने हम सबको एक साथ सुना है, तो क्यों ना आज आप एक एक करके सुने, तो आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर खूबियां क्या है। राजा बोले ठीक है, और सबने अपना अपना बजाना शुरू किया। और जैसे उस किसान का नंबर आया तो राजा ने कहा हाँ भाई तुम भी बजाओ, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे उस जो तुम्हारे पास यंत्र है उसके अंदर क्या है ना। तो उसने बोला कि महाराज जो मेरे हाथ में बाजा है ये ऐसा वैसा बाजा नहीं है, इसका नाम है शामिल बाजा। जब ये सब बजाते हैं तो उसके साथ ये भी बजता है, ये अकेले नहीं बजता। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है दोस्त?
अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले नहीं कर सकते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस सिस्टम में, इस मीटिंग्स में शामिल होते रहिए। एक दिन आपका भी बाजा बजेगा और आप भी स्टेज पे आके अपनी स्टोरी सुनाएंगे लोगों को। लेकिन शामिल होते रहिए, गायब मत होइए। कुछ डाउनलाइन, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे होते हैं जो जैसे वो प्रोडक्ट का ऑफर आता है वैसे दिखते हैं। अरे ऑफर आया, अरे आज मीटिंग में आया, कल गायब हो गया। हेलो, आया ना, जैसे ऑफर का वेट करते हैं वैसे वो आते और जाते हैं। आपने इसमें कंटिन्यूअसली आना है, आपने टीएनए नहीं होना है, एनएलए नहीं होना है, आपने परमानेंट होना है। क्या होना है? परमानेंट। आते रहना, आते रहना, फिर देखिए आपकी सक्सेस। इस बिजनेस में आए तो इस बिजनेस से पहले हमारे जीवन में कोई गोल नहीं था, कोई मकसद नहीं था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जीवन में जो 35 से 40 साल तक वो काम में लगा देते हैं जहां पे उनका दिल नहीं करता जाने का, कोई गोल नहीं होता उनके पास। लेकिन थैंक यू गॉड, इस बिजनेस से हमें जीवन में एक गोल मिला। कहते हैं ना कि जिंदगी आपको जहां लेके जाना चाहती वहां आप कभी मत जाइए, बल्कि आप जहां जाना चाहते हैं जिंदगी को वहां लेके जाएं। सेम ऐसे हमारे साथ हुआ। और हमारे दोस्त जिनको हम इस मीटिंग में बुलाते रहे, सेमिनार में बुलाते रहे, अपने घर पे होम मीटिंग के लिए बुलाते रहे, वो हमें बोलते थे यार नहीं नहीं हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा। आज भी हम कई लोगों से बात करते हैं तो बोलते हैं कि हमें भी एमबीए में बुलाया था 10 साल पहले, लेकिन हम नहीं गए, हम नहीं फंसे। हमें भी 4 साल पहले किसी ने मीटिंग में लेके गए थे, वहां अच्छा लगा सब, लेकिन देखा हम नहीं फंसे, हम कितने स्मार्ट हैं। मैं उनको बोलता हूं कि दोस्त आप वहां नहीं फंसे, लेकिन कहीं ना कहीं तो फंसे। अपने जॉब में तो फंसे, बिजनेस में तो फंसे, प्रोफेशन में तो फंसे, लेकिन वहां ऐसे फंसे हो कि आपको कुछ अंदाजा ही नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे लगता है कि फंसाने का बिजनेस है। सॉरी बॉस, ये फंसने फंसाने का बिजनेस नहीं है, बल्कि आपकी जो फंसी हुई जिंदगी है ना, उसको बाहर निकालने का ये बिजनेस है। एक परिवार था, घूमने फिरने के बाद एक होटल के पास गया और वहां देखा कि उस होटल के बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आप खाना खाएंगे और आपका बिल आपका पोता देगा। अब पूरा परिवार एक्साइटेड खाना खाने बैठ गया, जम के खाना खाया और निकल रहे थे कि वेटर भाग के आया, बोला सर आपका बिल। बोले दिमाग खराब हो गया है, आपने क्या बोर्ड लगाया कि आप खाइए आपका बिल आपका पोता देगा, तो ये आप बिल कहां से लाके दे रहे हो? बोले सर ये आपके दादाजी का ही बिल है जो आपको देना है। मतलब दोस्त कैसे लोग फंस जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन उस फंसने में भी बहुत एंजॉय करते हैं लोग, राइट? बहुत एंजॉय करते हैं। इस बिजनेस में हम जब आगे बढ़े तो हमारी 3 लेग क्वालिफाई हुई। हमारी पहली लेग जिनके बारे में आपको बताऊंगा, जो हमारे मामा जी की थी, और वो बिजनेस में स्पॉन्सर होने के बाद 6 महीने तक उन्होंने कुछ नहीं किया। हम उन्हें बोलते थे मामा जी कुछ करो कुछ करो, तो बोलते थे शेर ढूंढ रहा हूं, शेर ढूंढ रहा हूं। 6 महीने के बाद उन्होंने वाकई एक शेर को बिजनेस में लाया, जिनका नाम है लता एंड निवृत्ति बोरसे। इज ए फायर्ड अप कपल। स्वास्थ्य ना अच्छा होने के बावजूद भी और जॉब में इतना चैलेंजेस, टाइम ना होने के बावजूद भी इस बिजनेस को उसने इतने पैशन के साथ बिल्ड किया कि 2 साल में उन्होंने बहुत बड़ी टीम तैयार कर ली। वो खुद फाउंडर प्लैटिनम गए, उनकी टीम में एक सफायर गया, उनकी टीम में रूबी गए, उनकी टीम में फाउंडर प्लैटिनम गए, उनकी टीम में प्लैटिनम गए, उनकी टीम में गोल्ड गए, सिल्वर गए। बहुत बड़ा एम्पायर टीम। हमें एक बहुत बड़ा झटका तब लगा जब हमारी टीम के ओमकारनाथ मिश्रा जी, जो 4 साल पहले ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, सफायर डायरेक्ट थे, उस ब्लास्ट में ऑफ हो गए कांदिवली में। और उनकी वाइफ इतनी पढ़ी लिखी नहीं, बिजनेस में शामिल नहीं, उनका बच्चा ऑलरेडी पढ़ाई करते करते इस बिजनेस में आज भी इतना एक्टिव नहीं है। उसके बावजूद आपको बताऊं इस बिजनेस की ब्यूटी क्या है कि आज भी जो उन्होंने 2.25 साल काम करके नेटवर्क सेट करके गए थे, आज उनकी 1% एबिलिटी नहीं है, फिर भी इस बिजनेस से हर महीने उनके घर में 60,000, 65,000, 50,000, 60,000, 65,000 ये जाता है दोस्त। आपको नहीं पता है, आप में से कोई यहाँ पे पुण्य आत्मा नहीं है बॉस, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन पता नहीं हम क्यों एकदम टाइट होकर घूमते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं। जिस दिन पता नहीं ईश्वर आपके साथ कब कहां क्या कर दे। ऐसे टाइम में आपने क्या किया अपने परिवार के लिए? अगर आप में बिजनेस में आ चुके हैं आप, और अगर आपने इस बिजनेस को आज देख लिया है, तो मैं ये बोलूंगा कि आप अब इस बिजनेस को ड्रॉप मत कीजिएगा। एक अर्जेंसी क्रिएट करिए अपनी लाइफ में कि इस बिजनेस को मैं बहुत तेजी से बिल्ड करूंगा, धीरे धीरे नहीं करूंगा। क्योंकि लाइफ में हर एक मिनट का वैल्यू, हर एक सेकंड का वैल्यू है। 1 साल की कीमत उस लड़के से पूछो जो अभी 10th और 12th के एग्जाम में फेल हो गया है, उसके लिए 1 साल कितना टफ होता है। यस और नो? 1 महीने की कीमत उस लेडी से पूछो जिसका प्री मैच्योर बेबी आ गया है, उसको संभालने में उसको क्या उसकी हालत हो जाती है। 1 घंटे की कीमत उनसे पूछो जो एक लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं और किसी गार्डन में इंतजार कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि एक सदी निकल जा रही है इंतजार करते करते, हर 1 मिनट के बाद घड़ी देखते हैं। 1 मिनट की कीमत उस व्यक्ति से पूछो जो इंटरव्यू देने जा रहा था और 1 मिनट के लिए लेट हुआ
उसकी ट्रेन मिस हो गई, उसके दिल पे क्या बीत रही। और 1 सेकंड की कीमत उस आदमी से पूछो जिसकी जस्ट जान जाते जाते बची। पता नहीं आपकी लाइफ में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा 3 बार हुआ है। सिर्फ एक पल अगर मैं मिस होता तो शायद बहुत कुछ हो जाता। हमें किसी प्रकार का डर नहीं। हमारी सेकंड लेग हमारे घर में हमारे छोटे भाई रवि सिंह, वो इस बिजनेस के टोटल खिलाफ थे, नेगेटिव थे, लेकिन धीरे धीरे हमारी कंसिस्टेंसी, हमारी सक्सेस को देख के उन्होंने भी इस बिजनेस को बिल्ड करने का मन बनाया और इस बिजनेस में प्लैटिनम तक गए। और धीरे 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 उनकी डेप्थ जाते जाते हमको 17 डेप्थ में एक भूखा आदमी मिला जो वाकई कुछ करना चाहता था, जो ऐसी अपॉर्चुनिटी को पकड़ के रखना चाहता था। और जब उन्होंने बिजनेस देखा तो तहे दिल से इस बिजनेस का वेलकम किया और इतना पैशन के साथ काम किया कि आज वो इस बिजनेस में फाउंडर प्लैटिनम है और नेक्स्ट ईयर वो एमरल्ड जा रहे हैं, जिनका नाम है महेश एंड किरण दुबे। बहुत सक्सेसफुल है। यस, आज उनकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सिल्वर्स हैं, बहुत सारे प्लैटिनम्स ब्रेक होते चले जा रहे हैं। और वहां पे सबसे ज्यादा न्यूट्रलाइट, हमारी अपलाइन जो संजय उषा चौहान, वो गाजियाबाद से आके उन्होंने न्यूट्रलाइट के बारे में सिखाया। और बताओ वो जो भिवंडी का इलाका है, वो इलाके में इतनी सक्सेस नहीं है, इतना वहां पे गांव है उसके आसपास, वहां पे इतना सब कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी टीम में एक जयदास जुकर जी है जो 5वीं फेल है, जिनकी एजुकेशन नहीं है, लेकिन इस बिजनेस की न्यूट्रलाइट में मास्टरी किया उन्होंने। घर घर जाके लोगों को न्यूट्रलाइट के बारे में बताना। हमारी टीम में मनोहर लाल यादव, जेपी शर्मा, अवधेश मिश्रा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट को जा जाके लोगों की जिंदगी बनाई है। हमारी टीम में एक ऐसा कपल है भरत एंड हिना डेडिया, जो ऑलरेडी अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, बहुत कुछ है उनके पास, लेकिन इस बिजनेस को क्यों किया? बिकॉज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ बहुत लोगों की हेल्थ अच्छी करनी है। उन्होंने मिशन हेल्दी बनाने का, इंडिया को मिशन हेल्दी बनाने का एक वो लिया टारगेट, और बहुत तेजी से बिजनेस बूम हो रहा है। इसके बाद हमारी थर्ड लेग जो हमारे फ्रेंड अशोक एंड मीना प्रसाद जो प्लैटिनम है, उन्हें अवधेश जी ने हमारे नीचे स्पॉन्सर इसलिए कर दिया था शुरुआत में कि कहीं हम सटक न जाए, लॉक कर दिया था। और शायद इसी की वजह से भी कहीं ना कहीं हम इस बिजनेस में रुक गए। लेकिन शुरुआत में वो जितना एक्टिव वो नहीं थे, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा कारोबार था, वो उसमें उलझे हुए थे। लेकिन उसके बावजूद भी हम वहां पे नहीं रुके। हम डेप्थ बिल्ड करते 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 हमें 18 डेप्थ में हमें एक कपल मिला जिनका नाम है मधुकर और रेवती गाटकर, जो आज बिजनेस में सिल्वर है, गोल्ड जा रहे हैं। उनकी टीम में बहुत सारे लोग सिल्वर जा रहे हैं। और इनकी लाइन स्पॉन्सरशिप में मधुकर रेवती जी की अपलाइनशिप में राजेश दीक्षित जी हैं जो सिल्वर हैं, अनिल सिंह जी हैं जो गोल्ड जा रहे हैं, सुशील सिंह जी हैं जो गोल्ड हैं, नीतू जी हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज उस टीम में भी न्यूट्रलाइट और आर्टिस्ट्री का सबसे ज्यादा बूम है। आपको पता है कि इस वक्त देश में कितना सारा पैसा बीमारियों के ऊपर खर्चा हो रहा है? आपको पता है? आपने देखा होगा आजकल टीवी में जो ऐड भी आता है कहीं ना कहीं बीमारी से रिलेटेड होगा। आपने देखा होगा वो बताते हैं साबुन का ऐड कि ए बिल्डिंग के बच्चे इस साबुन से नहाते हैं इसलिए हेल्दी है, और बी बिल्डिंग के बच्चे इस साबुन से नहीं नहाते इसलिए बीमार होते हैं। हेलो, अरे साबुन से नहाने का बीमारी का और क्या, उससे क्या फर्क पड़ता है? हेलो, हाँ या ना? लेकिन दिखा रहे आज हर चीज पे हेल्थ को लेके फोकस है। और हमारे पास एक बहुत बड़ा मिशन है कि हमारे पास वर्ल्ड का नंबर 1 है ना न्यूट्रलाइट जो फूड सप्लीमेंट है, हम वो लोगों को बता सकते हैं, वो जो किसी और कंपनी के पास नहीं है। हमारे पास है आर्टिस्ट्री टॉप 5 ब्रांड में, हम वो लोगों को बता सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी तीसरी लेग भी ग्रो हुई आज। उसके अलावा 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th लेग, सारी लेग ग्रो होते चली जा रही। लोग बोलते हैं आपने इस बिजनेस से क्या पाया, क्या कमाया? हम क्या क्या बताएं उन्हें, कैसे बताएं? हमने इस बिजनेस से एक पहचान पाई। इस बिजनेस से पहले हमारे जीवन में कोई रस नहीं था, कोई रंग नहीं था, लेकिन आज इस बिजनेस से हमारे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारी फ्रेंड हैं हमारे, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पे एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे के लिए रात को 12 बजे भी तैयार है हेल्प करने के लिए। हमें वो लोग नहीं चाहिए जो सेल्फिश है। इस बिजनेस से हमने एक पहचान पाई है। इस बिजनेस से हमने अपने पेरेंट के चेहरे पे जो खुशी पाई है ना, उसका अंदाजा नहीं बता सकते आपको। हमारे डैडी की स्वास्थ्य पहले से अच्छा ना होने के बावजूद जॉब पे जाते थे। हमारा गोल ही था फादर रिटायरमेंट, और हमने उनको रिटायर करवाया। आज उनके साथ वाले काफी लोग जॉब पे जाते हैं और ये घर पे रहते हैं। जब उनके चेहरे पे स्माइल देखता हूं तो उसकी कीमत का मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। बिलीव मी, एक समय आया कुछ महीने पहले, वो 14 दिन हॉस्पिटलाइज थे, और उन 14 दिनों में मैं सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ था। मुझे इस बिजनेस का ब्यूटी तब पता चला कि मैं 14 दिन कहीं पे भी नहीं हिला, मैं उनके साथ था। लेकिन उस महीने मेरा इस बिजनेस का सबसे बड़ा चेक आया, और मैंने तुरंत संजय चौहान जी को फोन लगा के बोला कि सर ये बिजनेस काम करता है। यस, ये बिजनेस काम करता है। हमने इस बिजनेस से क्वालिटी टाइम पाया, अपनी फैमिली के बीच में रहने का मौका मिलता है, हमारे बच्चों के साथ हमें खेलने का मौका मिलता है, उनको समझने का मौका मिलता है, उनको एजुकेट करने का, सही और गलत की जानकारी देने का मौका मिलता है। हम इस बिजनेस से आज
खाली समय में जाके लोगों के घर में जाके उनको हेल्दी और उनको कैसे सक्सेसफुल होने का रास्ता हम बताते हैं। हमने इस बिजनेस से एक विनर एटीट्यूड पाया। इस बिजनेस से पहले हम लूजर एटीट्यूड थे। हर चीज के लिए हमें ऐसा लगता था कि यार किस्मत ही खराब है। कई लोग बोलते हैं ना, आमचा नसीबच खोटा, हम यहाँ फंस जाओ, है ना। देव ने हमारे साथ ऐसा किया, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद हमारा एटीट्यूड टोटल पॉजिटिव हो गया। जैसे एक अर्जेंटीना का जो फुटबॉल टीम थी, वो एक मैच जीत गई। मैच जीतने के बाद उनके सभी लोगों को राशि बांटी गई, इनाम बांटा गया, पैसा बांटा गया। और उनका जो गोल्फर था, वो जब इनाम की राशि लेके गया और अपने कार में बैठा, तभी एक यंग लेडी भागते हुए आई और उसने बोला कि आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने ये जीत लिया, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि मेरा एक 2 साल का बच्चा जिसकी जान खतरे में है, जो अगर उसे सही टाइम पे अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो शायद मर भी सकता है, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। और उसने जितनी राशि पाई थी उसने एक चेक बना के उस लेडीज को देके निकल गया। 1 हफ्ते के बाद जब वो फुटबॉल टीम के लोगों की मीटिंग हुई तो उसमें एक फ्रेंड ने कहा कि आपने लास्ट वीक किसी यंग लेडी को मिले थे? बोले हाँ। बोले वो लेडी जो आपको आके जिसने बताया था और आपसे पैसा लेके गई, वो झूठी थी, उसने आपके साथ फ्रॉड किया, आपका सारा पैसा लेके चली गई। उसका कोई बच्चा बीमार नहीं था और किसी बच्चे की जान नहीं जाने वाली थी। और ये आदमी एक्साइटेड, अच्छा मतलब 1 हफ्ता पहले किसी बच्चे की जान नहीं जाने वाली थी, कोई बच्चा मरने वाला नहीं था। ये मेरे लिए 1 हफ्ते में सबसे बेस्ट न्यूज है। मतलब क्या दोस्त, आप वो फ्रेंड उनको ये बताना चाहते थे कि आपने अपने बहुत सारे पैसे खो दिए, लेकिन इस आदमी का सोच ये था कि ये सोच रहा था कि कम से कम 1 हफ्ते पहले किसी की जान तो नहीं जा रही थी किसी बच्चे की। आप देखते क्या, वो हमने इस बिजनेस में पाया कि हमारे साथ क्या कम हुआ, क्या ज्यादा हुआ, हमने कब खाना खाया, कब नहीं खाया, हमने कहां कहां एनर्जी लगाई, हमको सक्सेस मिली या नहीं मिली। हम तो ये देख रहे हैं कि हमें मिल क्या रहा है, राइट। तो आपको एक विनर एटीट्यूड ये बिजनेस दे सकता है। उसके अलावा हमने इस बिजनेस से देश विदेश की यात्रा पाई। हमारे खानदान में किसी का रेलवे पास के अलावा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल, लेकिन इस बिजनेस से हमारे आज घर में 5 साल के बच्चे से लेकर 65 साल तक के पिताजी सभी का पासपोर्ट बना है। और आज ये बिजनेस से हम देश विदेश की यात्रा करते हैं। जिस 5 स्टार 7 स्टार होटल को हम बाहर से देख के चले आते थे, आज उस होटल में जाके हम 5-5 6-6 दिन एंजॉय करते हैं। जहां हम पहले कभी किसी मैगजीन में या पिक्चरों में उसके सीन और वो दृश्य देखते थे, आज हम उस जगह पे जाके फील करते हैं। हम उसी देश में जाके वहां का कपड़ा पहनते हैं, वहां का खाना खाते हैं, है ना। वहां के रहन सहन में हम थोड़े से 5-6 दिन के लिए बहुत इंजॉयमेंट करते हैं। और सबसे मजे की बात, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, अपनी टीम के साथ रहते हैं, अपनी अपलाइन के साथ रहते हैं। दोस्तों, आपके लिए भी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी खुशियां हैं जो आपका वेट कर रही हैं। अच्छे अच्छे होटल, अच्छे अच्छा खाना, अच्छे अच्छे कपड़े, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं? उसके लिए आपको इस बिजनेस में डिसीजन लेना पड़ेगा और जम के काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इस बिजनेस में काम नहीं करेंगे आपको कुछ मिलने वाला नहीं। इनफैक्ट मैं ये बोलता हूं कि ये बिजनेस उनके लिए काम करता है जो इस बिजनेस के लिए काम करते हैं। हमने हमारे घर में एक मैसेज लिख के चिपकाया, ये बिजनेस कामचोरों का नहीं है। बिल्कुल, अगर आप मुझसे पूछें कि एमबी बिजनेस की स्पेलिंग क्या है, तो मैं AMWAY नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा WORK, वर्क। ये बिजनेस काम करने वालों के लिए चलता है। अगर आप काम करेंगे तो बिजनेस आपके लिए बहुत तेजी से चलेगा। कई लोग बोलते हैं, नसीब का सहारा लेते हैं कि ये नसीब वालों के लिए है। इसमें कल औरंगाबाद की मीटिंग हुई और वहां से एक आदमी आके बाहर निकला, बोला नहीं नहीं ये तो नसीब की बात है। मैंने बोला नसीब तुम्हारा ये था कि आप इस मीटिंग में आए, नसीब तुम्हारा ये था कि आपने इस ब्रिडवाइड सिस्टम की मीटिंग्स को देखा सुना, या नसीब आपका ये कि आप इस बिजनेस में हैं। उसके बाद नसीब का पार्ट खत्म, आपका पार्ट शुरू। कई लोग हैं ऐसे जो बहाने बनाते हैं इस बिजनेस में कि नहीं यार ये सब ठीक है, हम अभी नहीं, हम नेक्स्ट मंथ करेंगे, हम गांव जाकर आके करेंगे, हमारे घर में शादी है उससे निपट जाए तो करेंगे, बच्चों का एग्जाम है तो निपट जाए तो करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। बहाना मत बनाइए दोस्त, क्योंकि अगर आप बहाना बनाएंगे तो आपकी जिंदगी बहाना बन जाएगी। क्योंकि मुझे पता है और आपको भी पता है कि हम या तो बहाना बना सकते हैं या तो पैसा बना सकते हैं, और हम दोनों ही काम में परफेक्ट हैं। लेकिन अभी आपको जरूरत किस चीज की, बहाने की या पैसे की? पैसे की, बिल्कुल। तो आपको एकदम इसको डिटर्मिनेशन एकदम बना के गोल के साथ इसको काम करना चाहिए। और ऐसे लोगों की वेट मत करिए जो आपको तारीख देते हैं, जो आपको डेट देते हैं, क्योंकि जिंदगी उस घड़ी की तरह जो आज का अभी का टाइम बताती है। हमें ऐसे लोगों में इंटरेस्ट है जो आज हमारे साथ काम करने को तैयार है, जो चलने को तैयार है। और इस वक्त एमबी बिजनेस सबसे ज्यादा फ्लो में है। आपको पता है कि जो इसका स्ट्रगल पार्ट था वो खत्म हो चुका है, जानते हैं आप सब? यस, अभी तो इसके 100 प्रोडक्ट हैं। अभी तो जब इनके और भी सैकड़ों प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अभी इंडिया की आबादी का 0.5% लोग भी बिजनेस में नहीं। अभी तो सही मायने में बिजनेस शुरू हुआ है। आप सोचिए जब और 100, 200,
400, 500, 1000 प्रोडक्ट आएंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होंगे, हर आदमी एक एक प्रोडक्ट भी खरीदेगा तो आपका वॉल्यूम क्या होगा, आपका बिजनेस क्या होगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों की लाइफ को टच करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, है ना। क्या आप काम करने को तैयार है? यस, क्योंकि आपके पास दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिस्टम है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपलाइन है। सिर्फ एक डिसीजन की दौड़ है दोस्त, सिर्फ एक डिसीजन की, कि अगर आप एक डिसीजन लेने को तैयार हैं तो आप उस आम आदमी की जिंदगी से खास आदमी की जिंदगी में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर सिर्फ एक डिसीजन लेने को आप तैयार हैं तो आप उस कंप्रोमाइज की जिंदगी से निकल के चॉइस की जिंदगी में आ सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक डिसीजन लेने को तैयार हैं तो आप अपनी फैमिली को बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफस्टाइल दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक डिसीजन लेने को तैयार हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ दुनिया में देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं और बहुत लोगों की जिंदगी में एक रोल मॉडल बन सकते हैं। तो क्या आप वो डिसीजन लेने को तैयार हैं? वादा करते हैं? पक्का? विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।